लेट्स रिवाइज 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इस एक्ट के थ्रू कई सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 368 के अंडर पावर दी थी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स विश, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस पावर को नलीफाई कर दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था और आर्टिकल 31 में था, पर अब इसे लीगल राइट बना दिया गया है और यह आर्टिकल 300A में है। Under this amendment act, media is free to report its proceeding to the parliament and state legislature without any censorship. अब देखते हैं अमेंडमेंट रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट पे इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, आर्म्ड रेबेलियन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। Proclamation of emergency must be passed by both the houses of the parliament by special majority within 1 month. पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर को रिटर्न में प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी होगी इमरजेंसी क्लेम करने के लिए, और एक बार जब इमरजेंसी क्लेम हो जाएगा तो एवरी 6 मंथ्स में वापस से स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग लेना ज़रूरी है ताकि इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जा सके। आर्टिकल 103 एंड 192, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वुड बी डिस्क्वालिफाइड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। Under this amendment, High Court and Supreme Court has got their powers back, and courts can interfere in the election of President, Vice President, Prime Minister and Speaker of Lok Sabha. So इस अमेंडमेंट के अंदर और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे टर्म आर्म्ड रेबेलियन को इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल इमरजेंसी में। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के टर्म को वापस 5 ईयर्स तक कर दिया गया है। और आर्टिकल 257A, इस आर्टिकल के अंदर यूनियन के पास पावर थी कि वह किसी भी तरह की ट्रूप्स या मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकती थी किसी भी नॉर्मल क्राइसिस के लिए, तो इस आर्टिकल को पूरी तरह से रिवोक कर दिया है। सो वी हैव रिवाइज्ड द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड फॉलो।